अभी अभी अनुज शुक्ला जी से बातचीत हो रही थी। उसके पहले सत्या अवस्थी जी से बातचीत हुई, जो जुहू मुंबई में होटल के मालिक हैं, श्री राधा होटल के। तो उनसे बातचीत यही हुई। मैंने कहा कि देखो भाई, कितना मेरा गंदा और अंधा समाज है कि जहाँ तुम देख रहे हो कि एक काम कैसे हो रहा है, हनुमान जी कैसे कृपा करते हैं। और हनुमान जी की कृपा का मतलब नहीं कि दौलत आ जाए। तुलसीदास कबीर दास के पास कौन सी दौलत आई, वो अमर हो गए, है ना। तो इसी प्रकार से यह समझिए, अभी बातचीत हो रही थी तो मैंने अवस्थी जी से कहा कि महाराज, आजमाना हो तो आपके जान पहचान के लोग बहुत से लोग होंगे, आप झूठे मूठ किसी से कहलवाइए। या अगर मेरा मुंबई आगमन हुआ और लोगों का, बड़े लोगों के, गुरु जी मेरे घर आइए तो भैया हमसे ये पैसा ले लीजिए, तो मैं यही कहूँगा कि भैया मुंबई लाने वाले, मुंबई तो शांति लाल ने दिखाया ना, तो दिखाने से क्या होता है। मुंबई तो हम अपने टीवी में भी देख लेते हैं। मुंबई बुलाया किसने कि मुंबई आओ, आके रहो और आके आपके कार्यों का प्रसार हो। वो भगवान के यहाँ भी आपको उसका फल मिलेगा। उसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, आज मैं दोपहर में लाइव पर जो आऊँगा तो मैं, हमारा शीर्षक यही होगा कि दारू पीने वाला, मांस खाने वाला व्यक्ति वो सर काट के किसी भी मंदिर में कहीं भी जाके चढ़ा दे तो ईश्वर की कृपा सुई के नोक बराबर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, बस मैं इस ज़माने में बात मैं कर रहा हूँ, मैं आज के ज़माने की बात करता हूँ। और कौन सा घन कसाई रहा और मांस पत्थर में तौलता, दुनिया भर की हमको कहानी मत सुनाओ। तुम ससुरे क्या हो, तुमने क्या किया है, क्या है तुम जीवन में, तुमने क्या किया, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे बाबा ने देसी घी खाया था और तुम्हारे हाथ में खुशबू आ रही है, तो ऐसे हाथ पर चले जाओ, वहाँ आपको मिल जाएंगे ऐसे कथा सुनने वाले। समझ गया कि बाबा ने हमारे शुद्ध देसी घी खाया था, तो मेरे हाथों में खुशबू आ रही है। खैर, तो हमारा मतलब ये है कि अभी जब शुक्ला जी से ही बात हुई, हमने कहा शुक्ला जी, हम सत्या जी से यही कहेंगे कि महाराज आपके पास तो हज़ारों लोग हैं, कि आप किसी टिकड़म से, या मैं मुंबई आऊँगा, आप देख लीजिएगा, आपको भी आपको गर्व होगा कि हाँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, भाई हम जितने अच्छा काम करेंगे उतना ही आपका भी नाम होगा। तो किसी को कहिएगा करोड़पति अरबपति से कि बाबा जी को प्रलोभन दो, बाबा जी को बुलाओ कि बाबा जी हम आप अकाउंट नंबर बताइए, अब आपके अकाउंट में डालना चाहते हैं। बस एक ही जवाब होगा, भैया अवस्थी जी, सत्या जी, बस आप सत्या जी को जो डालना है डालो, जो कहना हो कहो। क्यों कि देखो, इसी से जब हम त्याग करेंगे, हम कुर्बानी देंगे, तभी नाम होगा। त्याग और कुर्बानी वालों को ही याद किया जाता है। तो समझ गए, तुलसीदास कबीरदास तो बड़े आदमी नहीं बने आज के ज़माने में। जो हमारी अंधी जनता है वो तो यही कहेगी ना, यही समझेगी कि साहब अरे बाबा के पास तो न कोई भीड़ है। हमारी सरकारें भी तो अंधी आती हैं हमारे देश के अंदर। अगर हमारी जितने राजनीतिक दल वाले हैं, जितने पार्टी वाले हैं, अगर ये अंधे ना होते तो श्याम साधु को बहुत पहले पहचान गए होते। श्याम साधु का मतलब क्या था कि भाई देश का नाम बढ़ाओ, भारत का नाम बढ़ाओ। अब कुंभ मेले की जो ऐतिहासिक भीड़, ऐतिहासिक प्रबंध देख के हम तो फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन हमारे कामों को देख के किसी नेता ने आज तक नाम तो नहीं लिया। तो क्या ये बात हमको क्या खलती नहीं है? खलती है, तकलीफ देती है। लेकिन हम फिर आ जाते हैं अपने लाइन पर कि मैं साधु हूँ, मैं सनातनी बाबा हूँ। ठीक है, मैं सनातनी बाबा हूँ कि मतलब हमको राष्ट्र का भला देखना है, राष्ट्र सर्वोपरि। हमने करोड़ों बार कहा, मोदी जी ने कहा था, लेकिन मोदी जी ने नाम नहीं लिया और ना हमें ज़रूरत भी है वो नाम लें। वो देश के लिए काम किया है योगी मोदी जी ने, जो काम करके दिखाया है वो युगों के इतिहास में कोई नहीं कर पाया।
ठीक, हमारा फ़र्ज़ है, हम उन्होंने अच्छा काम किया हम बोलेंगे। अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें जाने, क्या पहचाने या ना पहचाने। क्यों, आने वाली तारीख में ये भी एक सवालिया निशान बनेगा, आने वाली तारीख में एक सवालिया निशान बन जाएगा कि श्याम साधु जैसे शख्स को, जिसने वर्ल्ड को चैलेंज किया, जिसने कहा, जो काली जी का मंदिर में भिड़ा, विंध्याचल से भिड़ा, लोगों को दिखाया कि देखो हमारे अंदर भी ये ताकत है। अब आपने नाम नहीं लिया। कल शाम को योगेश शास्त्री ने लिखा तो कि वो तो बड़े खुले शब्दों में लिख देते हैं कि जो कौन बाज, उस शब्दों को हम क्या बोलें, लिखा ना, कौन बाज है, वो रिमोट से लहंगा उठाने वाले को वो पहचान रहे हैं, हत्यारों को, जो राम भक्तों पर गोली चलवाया है उसको आप सम्मान दे रहे हैं, यही आपकी गरिमा है। खैर, ये उनका अधिकार है, वो लिख सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो पत्रकार हैं, वो कुछ भी हो। हमारा मतलब ये है कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो कि हमने देखा कि हमारी ये डबल इंजन सरकार ने वो काम कर दिखाया है, वो काम कर दिखाया है, युगों का रिकॉर्ड टूट गया है, युगों का। किस युग में इतना बड़ा कुंभ किस माई का लाल ने लगवाया हो, इतना बड़ा कुंभ, बाप रे बाप। और हमारे रिकॉर्ड में, यानी हमारे संज्ञान में जो है, आज तक नहीं देखा इतनी पब्लिक गई हो, आ रही जा रही, आ रही जा रही। तो मैंने जनता से मांग किया है कि हर घर से एक एक लिख के मांग करो कि भैया कुंभ मेले की डेट थोड़ी बढ़ा दो, ताकि किसी के मन की लालसा न रह जाए। अब रह गई वो मुहूर्त, अब ये तो हम इसको महत्व नहीं देते हैं, न मुहूर्त न पुहूर्त। मुहूर्त का चक्कर देखा तो मुहूर्त के चक्कर में कितनी जानें चली गई। जब पुलिस वाले कह रहे हैं कि अरे भाई भीड़ बहुत आ रही है, आप जल्दी नहा के भागो, यहाँ से आगे बढ़ो। अरे नहीं, वो मैं अभी मुहूर्त आएगा तो मैं नहाऊंगा। अब पुलिस वाले करें तो क्या करें, लाठी चार्ज करेंगे, वो चुप लगा गए। अब मुहूर्त देखने के चक्कर में मुहूर्त आ गया कि कुचल के मारे गए, तब भाग नहीं पाए। तो भैया हमारा फर्ज है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसीलिए मैंने भी यही कहा है कि अगर मैं मुंबई गया तो सत्या जी को ही मैं सबसे आगे रखूँगा, उसके योग्य हैं। शांतिलाल से हम यही कहेंगे कि देखो भैया, इसमें अभी कोई लोग बताए तो लोग हंस रहे थे कि मुंबई उन्होंने मुंबई आपको दिखाया। अरे दिखाने से क्या होता, मुंबई तो हम टीवी में रोज देख लेते हैं। आपने कभी उनको बुलाया, आप 4 लोगों से मिलवाए कि 4 लोगों से मिलवाइए, उनकी मदद कर हमें कुल मत दिलवाओ। हम कहते हैं कि साहब यहाँ पैसा भेजिए, वहाँ लगाइए और काम देखिए। अब रोज़ रोटी बनती कि नहीं बनती, एक एक रोटी की वजन 1.5 2 किलो होती है। तब अभी उसने देखिए चने को पानी से छाना है, ये देखो, ये रोज़ाना बंदर के लिए जाता है, ये देखो रोज़ पानी छाना। अब ये फैलाएगा, धूप लगाएगा ताकि पानी इसका चपचपापन ख़त्म हो जाए। तो ये हमारी उम्र है। अभी कानपुर से बाजा आया हुआ है, इस आदमी को भेजें, जाओ भाई बाजा उठा लाओ, जाओ भाई चार्जर उठा लाओ। कल भी हम स्कूटर से हमको जाना हुआ। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हैं किसी बात के लिए कम से कम कुछ तो सच बोलो, कुछ तो आगे आओ। तो हमको गर्व है इस बात का कि भाई अवस्थी जी भी याद करेंगे। मुंबई में लोगों को कहें कि देखा ये हमारा बाबा है, रिश्तेदार कहो, बाबा कहो, भैया कहो, भौजी कहो, आपको गर्व होगा, फख्र आपको होगा। जहाँ देखो करोड़ों रुपए पर ठोकर मारने वाला हमारे बाबा है, करोड़ों अरबों पर ठोकर मार देगा कि हम पलट जाएं, हम मुंबई जाएं तो वहाँ जाएं। सब ये इसलिए शांतिलाल जी से यही है कि आपके बगल में है, आप जाकर के इनसे मिलो, अवस्थी जी से, और मिल के बढ़िया योजना बनाओ ताकि वहाँ पर इसी मार्च अगले महीने हम आवें और काम शुरू हो जाए। हम किसी बात को बहुत लंबा नहीं टालते हैं। क्यों, महाप्रतापी रावण जो मौत को उसने बांध रखा था, उसने ही कहा था कि कल मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊंगा, सीढ़ी जीना मैं लगाऊंगा स्वर्ग जाने के लिए। ठीक, कल, और रावण भी कल नहीं देख पाया और मर गया। शुभम शीघ्रम। तो ये कुल मिला के होता है भाई। हम उनकी माता जी के लिए श्रद्धा, स्वर्गीय श्रद्धा जी के लिए हमको जो भी इनसे सहयोग मिलता रहेगा, सत्ता जी से हम जो भी है उनके माता जी के नाम से ही करते रहेंगे।
भाई कम से कम उनको भी अच्छा लगे कि देखो हमारा आज बेटा है जो हमको टीवी में देखा करती थी, उसने यूट्यूब पर वो देखेंगे कि आज वही बाबा हमारे नाम के लिए हमारा प्रचार कर रहा है। अच्छे कामों का लोगों को प्रचार कीजिए, ये दिमाग से निकालिए। जिसकी सरकार उसके गले में हार, ये तो दोगलों का काम, ये कुत्तों का काम है। अरे इंसान बने, अब 4 दिन हमको ज़िंदगी बची है, हम ज़िंदगी भर कुत्ते पनी नहीं किया, हम मरने के टाइम कुत्ता पनी करेंगे कि करोड़ों रुपए आप दौलत देंगे तो हम ठोकर मार देंगे। हमको ऐसी दौलत की ज़रूरत नहीं कि हम आपकी जिंदाबाद और मुर्दाबाद करें। बस काम होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने शांति लाल जी से कहा भैया इसीलिए जन्म हुआ है, लेकिन आप भटकते हो, यहाँ भागते हो, वहाँ भागते हो, भागना छोड़ो और नहीं मानोगे अंजाम आपके सामने आएगा। आपको खुद परेशान आप हो जाएंगे। एक नाव पर बैठो, एक साधे सब सधे। तब आपने कहा ना कि मुंबई, हमको एक साहब हंस रहे थे, कहीं ये हनुमान जी को मुंबई दिखा रहे हैं। तब हमारे सत्या बाबू जो हैं, ये क्या नाम इनका, ये वही राधा होटल के मालिक जी, ये जो भी कहेंगे इनके बगैर बिना एक कदम भी मैं कहीं नहीं रखूँगा कि हम पहुंच जाएं तो हम लोग नहीं बोला। कहीं होगा सत्या जी के साथ जाना होगा। कहीं खाना पीना भी मैं नहीं करता हूं, मैं पहले से बता दे रहा हूं कि मैं कहीं भी जाऊंगा अपने झोले से निकाल के खाऊंगा बस। या तो हमारी बेटी हमको दे या तो हमारा झोला काम करे, और कहीं भी नहीं कि कोई हमको दे तो खाए। ये पुलिस में जो हैं दीपेश मिश्रा जी ने उन्हें सख्त आगाह किया है। और भाई वो पुलिस मैन और बहुत दिमाग वाला आदमी, इतना उसके पास दिमाग है कि उस थाने में जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना, वो भी उसी से लिखवाते हैं। लिखा पढ़ी में, कानून में, कायदा में बहुत नॉलेज है उस आदमी को। उसने कहा गुरुजी हम आपके रिश्तेदार तो हैं, लेकिन आप हमारा भी विश्वास न मानिएगा। तब क्या हमको कोई 1 करोड़ रुपया दे दे, तब क्या हमारी नीयत नहीं खाम हो जाएगी? इतना स्पष्ट बोलने वाला दीपेश मिश्रा। और भगवान ने उसको वो पत्नी दिया है कि हमें करोड़ों साल तक उसने तपस्या किया होगा दीपेश ने, कि बताओ लाखों में सुंदरी, लाखों में एक, और सरकारी नौकरी, और कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार उस महिला में है ही नहीं। शालिनी मिश्रा उसका नाम है। सरकारी नौकरी, करोड़ों में सुंदरी और घमंड नाम की चीज़ नहीं। तब यहाँ आजकल है कि बहाल न पूछो कि वो ज़रा भी है तो बस लिपस्टिक और एक पर्स में रखती हैं शीशा, वो देखा करते हैं कि हमारे बाल कहीं ज़्यादा झुक तो नहीं गए हैं। मतलब एक सोच मैं बता रहा हूँ, इस गंदे समाज की सोच। बहरहाल कुंभ मेला जो है ये भारत के हमारा जो है क्या बोलते हैं, अरे सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया देख रही है। हमको गर्व होता है, आपको भी गर्व करना चाहिए। आप विपक्ष में हैं तब भी तारीफ कीजिए। क्यों? इसी देश का नमक आपको खाना है, इसी देश में आपको रहना है। जहाँ राष्ट्र के झंडे की बात है वहाँ पर ताली बजाइए। आज पूरे भारत को पूरी दुनिया देख रही है, अपने आप में एक बड़ी बात है। और बाकी कमी बेशी मैं बता तो रहा हूँ। वर्ल्ड को चैलेंज करने वाले बाबा को जो है वो आज तक किसी नेता ने नहीं जाना। एक वक्त आएगा कि वो ढूंढेंगे हमको, हम मिलेंगे नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा, हम दुनिया में रहें चाहे न रहें, ऐसा वक्त आएगा। नोट कर लो हमारी बातों को। हमारी कई बातें जब पंजाब के पत्रिका में छप सकती है, एक वोट से हार जीत होगी, उसमें अटल जी के बारे में हमने बोल दिया था। ये हनुमान जी बोलवाते हैं, हमारी क्या औकात, मेरे कर्म बोलवाते हैं। ठीक, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम काज, जय श्री राम काज।